हेलो। इलाज सब लोग बताते हैं प्रॉब्लम होने के बाद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिससे हम प्रॉब्लम को होने से पहले उसको जड़ से ख़त्म ही कर सकते हैं, ताकि उतनी मुसीबत अपनी बढ़े ही नहीं। बहुत कॉमनली बीइंग अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट, में कई अस्पतालों में बच्चे देखता हूँ जो कि न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो जन्म के समय रोए नहीं होते हैं। और ये एक इतनी प्रॉब्लम प्रेवलेंट होती जा रही है कि कभी कभी तो पूरा एनआईसीयू ही इसी एक प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है। और वो आमतौर पे समस्या आती है पेरिफेरल एरियाज में, जहाँ एनआईसीयू की सुविधा नहीं है, या हमने डिलीवरी एक अनट्रेन्ड व्यक्ति द्वारा घर में कराने की कोशिश कर ली, या ऐसे अस्पताल में कराई जिनके पास बच्चे को दिक्कत होने की स्थिति में कोई प्रकार की एनआईसीयू या वेंटिलेटरी हेल्प देना पॉसिबल नहीं था। तो बच्चे जन्म के समय नहीं रोते हैं और ये आगे जाके कई बार एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। तो उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप डिलीवरी के लिए जाएं या प्रेगनेंसी जब आपकी चल रही हो, हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी चल रही है। जब प्रेगनेंसी चल रही है, मेक श्योर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सभी रेगुलर चेकअप्स कराएं। जब भी आपको स्कैन्स बताए जाएं वो ज़रूर कराएं, ताकि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो समय रहते पता लग सके। दूसरा, सिर्फ उसी सेंटर पर डिलीवरी कराएं जो कोई मुसीबत होने की संभावना में इक्विप्ड हो, यानी जिसपे एनआईसीयू, वेंटिलेटर, पीडियाट्रिशियन सबकी उपलब्धता हो। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा नहीं रोया या गंदा पानी पी लिया और रात में 2 बजे आपको सडनली बोला जा रहा है कि अब आप दूसरे शहर जाइए, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत बच्चे में बढ़ जाती है और कई बार लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चा अपने लिए, सोसाइटी के लिए, माँ बाप के लिए, सभी के लिए एक बर्डन बन जाता है और बड़ी कष्टकारी स्थिति उत्पन्न होती है। तो प्लीज़ एक ऐसा अस्पताल ही डिलीवरी के लिए चुनें, पहले से पूछ के रखें कि पीडियाट्रिशियन है कि नहीं, एनआईसीयू है कि नहीं, और वेंटिलेटर होना बहुत ज़रूरी है, और एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ। यदि नहीं है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कहें इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें अवश्य। यकीन मानिए, यदि आप ये करते हैं, अक्सर डिलीवरी के टाइम तक सब चीज़ें नॉर्मल चलती हैं। लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम होती है कि जैसे एक बच्चे ने गंदा पानी, यानी जैसे हम मेकोनियम कहते हैं, वो छोड़ दिया या एस्पिरेट कर लिया, तो आप ये मत सोचिए कि डिलीवरी तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। कई बार गांव के पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो ये बताते हैं हमने घर में इसलिए कराई क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि तुम भी घर में ही हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसको भी करा लो। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो प्लीज़ पुराने समय को आज से कंपेयर नहीं करना है हमें। हमेशा मेक श्योर एक पीडियाट्रिशियन ही आपके बच्चे को डिलीवरी पे रिसीव करे। पीडियाट्रिशियन इक्विप्ड होते हैं या न्यूनेटोलॉजिस्ट इक्विप्ड होते हैं आपकी किसी भी तरीके की मुसीबत को संभालने में। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत होने की संभावना जीरो हो जाएगी, बट बहुत घट जाएगी और आउटकम जितना खराब होना है उतना खराब नहीं होगा, चीज़ें बेटर होंगी। दूसरा, यदि ऐसा हो जाए, ज़रूर सुनिश्चित करिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेने के लिए। वी आर इक्विप्ड टू गिव यू द बेस्ट आउटकम्स, की सबसे अच्छा उपचार जो आपके बच्चे के लिए पॉसिबल है, सबसे अच्छी दवाइयाँ और सबसे अच्छा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सहायता अवश्य ही लें यदि इस तरीके की कोई दिक्कत में आप पड़ जाएं। दूसरा, अगर डिलीवरी अनप्लैंड है और ऐसी जगह हो रही है जहां सुविधा नहीं है, तो आसपास जो भी अच्छा अस्पताल हो जिसमें एनआईसीयू हो, उनको पहले से अपडेट करके रखिए कि यदि दिक्कत होती है तो हम बच्चा लेके आएंगे, और वो चीज़ों को अरेंज करके रखें। छोटे से ये एक्टिव स्टेप्स आपकी बहुत बड़ी मुसीबत को हटाएंगे। इसका कष्ट क्या होता है ये आप किसी अफेक्टेड बच्चे के माँ बाप से यदि समझेंगे तो आप पाएंगे प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो ये वीडियोस पेरिफेरल एरियाज में देख रहे हैं या शहर की पेरिफेरी में जहां अच्छे अस्पतालों की उपलब्धता नहीं है वहां देख रहे हैं, कि प्लीज़ मेक श्योर आप एक फुल्ली इक्विप्ड एनआईसीयू वाले हॉस्पिटल में ही डिलीवरी के लिए जाइए। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो उस समय पे ध्यान रखिए आपको सर्जन की ज़रूरत नहीं होती, यू नीड अ न्यूरो फिजिशियन। सो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सहायता ज़रूर लीजिए टू एंश्योर बेस्ट आउटकम्स। थैंक यू सो मच।